एक बार फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपने YouTube चैनल हरिशंकर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का फादर कहे तो फादर ऑफ त्रिकोणमिति कौन थे, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे। आज त्रिकोणमिति का क्लास 10th का आगे का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। उसी के मद्देनजर रखते हुए हम त्रिकोणमिति अनुपात का पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखते हैं आखिरकार यह त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति सभी जानते हैं कि 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। और अनुपात का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि सारी चीजों को अंश बटे हर के रूप में जो लिख दिया जाता है उसे अनुपात कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं आपको कि यह क्या है, 4/3 क्या है, तो आप कहोगे कि सर यह इसको जो है 4/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:3, 4:3 इसको हम बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको बोले तो 4:3 बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति को हम अच्छी तरीके से समझे और बुझे। इससे पहले त्रिकोणमिति का कुछ अपना वसूल है, और त्रिकोणमिति जो रेशियो है, त्रिकोणमिति रेशियो जो है 6 त्रिकोणमिति रेशियो है। 6 कहे तो 6 त्रिकोणमिति रेशियो है, और वह 6 त्रिकोणमिति रेशियो का आज पूरा का हम अध्ययन करेंगे कि आखिरकार साइन जो भी है त्रिकोणमिति का रेशियो वह होता क्या है, इसका यूज क्यों हुआ और कहाँ पे इसका यूज करना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इस चीज को। तो त्रिकोणमिति अनुपात आपको क्लास 10th का 8.1 में मिल जाएगा। हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात का पहला चीज साइन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब त्रिकोणमिति अनुपात का आविष्कार हो रहा था, तो उस समय जब निकाला गया तो पहले आपका जो आप साइन थीटा बोलते हैं, उसको साइन थीटा पहले नहीं बोला गया था, उसको बोला गया था साइन। कहे तो इसका हिंदी जो होता है वो होता है जाया, और इसको शॉर्ट में हिपार्कस साहब ने कर दिया था, शॉर्ट में ई को हटा के कर दिया साइन। और साइन को हमने जो लिखा है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, इसके पीछे का राज क्या है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह थीटा जो है यह न्यून कोण को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? न्यून कोण को दर्शा रहा है कि आखिरकार थीटा के सामने वाला भुजा जो है यह लंब है, तो यह आधार है, तो यह क्या है? कर्ण है। तो साइन को जब हिपार्कस साहब ने लिखना स्टार्ट किया, तो साइन को उन्होंने SINE ना लिख के शॉर्ट में लिखा SIN साइन। और इसको जब कोणांक को दर्शाने के लिए जब लिखा गया तो उसको लिखा गया साइन थीटा। और साइन थीटा का उन्होंने बताया कि साइन थीटा जो होगा वह होगा लंब बटे कर्ण। अंग्रेजी में कहे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखे तो परपेंडिकुलर को हम P से लिख सकते हैं और हाइपोटेनियस को H से लिख सकते हैं। तो साइन का हम फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड में जब पहला त्रिकोणमिति रेशियो निकला, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और तीनों भुजाओं का अलग अलग यूज है। तो तीनों भुजाओं को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे दूसरा त्रिकोणमिति रेशियो आया, और उस त्रिकोणमिति रेशियो का नाम है कोसाइन। और कोसाइन को जब शॉर्ट में लिखा गया तो कॉस, और हमने कॉस थीटा कहने का मतलब है कि न्यून कोण, और कॉस थीटा को लिखा गया आधार अपॉन में कर्ण। कहे तो आधार बटा में कर्ण। आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, और बेस को पहला अक्षर पकड़ लिए तो B, और हाइपोटेनियस का पहला अक्षर पकड़ लिए तो H। कहे तो B/H आधार बटे कर्ण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवल आप 2 ही चीज को याद रखेंगे। पहला आपको याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और दूसरा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। बाकी बात आपका जितना भी है वह एक दूसरे का पूरक है। जैसे देखते हैं दूसरा जो है टेंजेंट। टेंजेंट का जो हिंदी होता है स्पर्श ज्या होता है, और इसको हमने शॉर्ट में लिखा टेन थीटा। तो टेन थीटा को कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
जब हम साइन में कॉस का भाग कर देते हैं, जब हम साइन में कॉस का जब भाग कर देते हैं तो कर्ण से कर्ण कट जाता है, तो बच जाता है लंब बटा आधार, बच जाता है लंब बटा आधार। वो कैसे सर? तो चलो देखते हैं। लंब बटा में कर्ण वह क्या था? वह साइन का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था? साइन का। और कॉस का क्या फॉर्मूला था? तो कॉस का फॉर्मूला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधार बटा कर्ण। क्या था? आधार बटा कर्ण। आप सभी को इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। 1 2 3 4 यानी कि आपका बटा नंबर 4 है। तो कर्ण से जब कर्ण कट जाएगा तो निकलेगा मेरा, वह निकलेगा लंब बटा में आधार। क्या निकलेगा? लंब बटा में आधार। तो आपको 10 याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप साइन में अगर कॉस का भागा कर दीजिएगा तो tan थीटा जो निकलेगा वो लंब बटा क्या निकलेगा? आधार। क्या निकलेगा? लंब बटा आधार निकलेगा। और इसी का जब अपोजिट, अपोजिट कहने का मतलब है कि इसका पूरक, जब इसका पूरक लगाया गया इसको बनाया गया कोटेजेंट। क्या बनाया गया? कोटेजेंट। और कोटेजेंट को शॉर्ट में लिखा गया कॉट। और जब हमने थीटा लगा दिया तो कॉट थीटा को हम पढ़े, कॉट थीटा को हम पढ़े, कॉट थीटा का आधार बटा लंब। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले ही बता दिया कि tan का जो उल्टा होगा वह कॉट होगा, tan का उल्टा कॉट होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि लंब बटा आधार है, इसको जब उल्टा करेंगे हम, अपोजिट करेंगे तो आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब। और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो b बाई क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। अगला आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकेंड पर। सेकेंड को जब शॉर्ट में लिखा गया तो उसको कहा गया सेक। और जब उसमें कोई कोण लगा दिया गया, कोणांक लगा दिया गया तो उसको बोला गया सेक थीटा। और सेक थीटा को सेक थीटा, आखिरकार सेकेंड जो है आपका कॉस का अपोजिट है। कॉस का क्या है? अपोजिट है। सेकेंड कहे तो सेक थीटा जो है कॉस का अपोजिट है। तो कॉस थीटा जो होता है आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। जब अपोजिट करेंगे तो कर्ण ऊपर जाएगा और आधार कहाँ जाएगा? नीचे। तो कर्ण बटा आधार कहे तो h बटा क्या हो गया? b हो गया। अब हम देखते हैं जब कॉस का उल्टा हो गया सेकेंड तो आप साइन का जो उल्टा हो जाएगा वो कॉसेक हो जाएगा। और कॉसेक को पहले जो लिखा गया हमारे हिपार्कस साहब द्वारा वह लिखा गया कोसेकेंड। इसको जब शॉर्ट किया गया तो उसको लिखा गया कॉसेक। और हमने लगा दिया कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा हमने बता दिया कि साइन का उल्टा है। तो साइन का हमने क्या बताया था? लंब बटा कर्ण। तो यह जो आपका जो हो जाएगा लंब बटा कर्ण को जब ऊपर अपोजिट करेंगे तो कर्ण ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। तो हमने देख लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हमको ये सब याद नहीं रखना है। हमें जो है त्रिकोण में तिरेसियों को याद रखना है। तो हमको किसको याद रखना है? देखिए हमें बस इतना ही याद रखना है कि साइन का जो फॉर्मूला होगा वह लंब बटा कर्ण होगा और कॉस का जो फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण होगा। और शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं b बाई एच। और tan का जो फॉर्मूला होगा साइन में जब कॉस से भाग कर देंगे तो कर्ण से कर्ण कटा तो लंब बटा क्या बच गया? आधार बच गया। और tan का उल्टा हो गया कॉट, तो कॉट हो गया तो लंब जो लंब जो ऊपर दिखाई दे रहा था वो नीचे आ गया। आधार जो नीचे दिखाई रहा था ऊपर, ओवरऑल का है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। और अगला आपका निकला सेक थीटा। और सेक थीटा हमने बताया कि कॉस का उल्टा है। तो सेक थीटा और कॉस का उल्टा है। हमको अगर आधार बटा कर्ण दिखाई दे रहा है तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और हमने पहले बता दिया कि साइन जो हो जाएगा, साइन का जो उल्टा हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। और कोसेक कहे तो लंब, साइन का अगर लंब बटा कर्ण है तो यह कर्ण बटा लंब कहे तो h बटा क्या हो जाएगा? p। तो ओवरऑल आपको 6 त्रिकोण में तिरेसियो है जिसमें आपको पढ़ना है और इसको देखना है। तो इन सारी चीजों को देखने से पहले और 8.1 स्टार्ट करने से पहले और कुछ क्वेश्चन को मैं थ्योरेटिकल बताना चाहूंगा कि आखिरकार कुछ चीजों को आपको याद रखना है। जैसे कि आप सब बचपन में पढ़े होंगे कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हमने लिखा था 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 3 को अगर 2 बार लिखेंगे तो 3 तिहाई का 9। और जब 4 को 2 बार लिखेंगे तो 4 चौका का 16 और 5 को जब 2 बार लिखेंगे तो 25। और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 25 इक्वल टू 25। आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या लिखा है। इसको बोलते हैं हम सब 8 क्लास में हम सबको बताया गया था कि पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है।
पाइथागोरीय त्रिक कहता है कि एक भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक भुजा का जो वर्ग करेंगे वो दोनों भुजा के योग के वर्गों के बराबर होता है। तो कुछ हम पाइथागोरीय त्रिक को याद रखेंगे, क्या तो ट्रिपलेट को याद रखेंगे, और ट्रिपलेट आपके प्रथम सामने है। कुछ ट्रिपलेट को आप याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो उसके लिए आपका पहला जो है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यह हमने आपको इक्वल टू करने के लिए दिखा दिया है, इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी को अगर हम डबल कर दें मेरे प्यारे बच्चों तो 3 दूना क्या कहिएगा 6, और जब इसी को हम डबल कर देंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और इसी को जब डबल करेंगे तो यह आपका कितना निकल जाएगा 5 दूना 10 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब यह हुआ कि यह सीरीज में बढ़ते चला जाएगा। डबल करिएगा, ट्रिपलेट याद रखने का यह क्या है तरीका है। अब इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और ट्रिपलेट आप याद रख लीजिएगा जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमेशा काम आएगा। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वह 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए तो ये आपका ट्रिपलेट है। चलिए अब हम कुछ फार्मूला को भी देखेंगे जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा का जो फार्मूला होगा वह होगा लंब बटा में कर्ल, और कॉस थीटा जो हो जाएगा वह मेरा हो जाएगा आधार बटा में कर्ल, ठीक है। इसको लिखेंगे हम P/H और इसको लिखेंगे हम D/H बस। और 10 एक और याद रख लीजिएगा, और उसको बोलेंगे जब कर्ण से कर्ण कट ही जाएगा तो लंब बटे क्या बच जाएगा आधार बच जाएगा। तो लंब बटे आधार आपका बच जाएगा, वह 10 थीटा कहलाएगा, वो आपका हो जाएगा B/P। तो चलिए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन को, और